हेलो दोस्तों। अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा कि सर्कल की एरिया पर बेस्ड जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस पर बेस देखेंगे कि ये जो 11th चैप्टर 10th क्लास की NCERT जो CBSE बोर्ड में है उसमें से 11th चैप्टर में जो एक्सरसाइज है 11.1 उसको देखते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन फार्मूला तो पूरा देख चुके हैं, समझ चुके हैं क्या कैसे होता है। ठीक है, एरिया सर्कल की, सेगमेंट की एरिया, सरकमफेरेंस, आर्क, ये सब क्या होता है। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अगर फर्स्ट है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल इज 60 डिग्री। तो आप एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये एक फिगर हमने बना लिया। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल इज 60 डिग्री। तो सेंटर पर एंगल हमने बना दिया, ये ए ले लिया, ए बी, सेंटर ओ, इस पर एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, 60 डिग्री। तो इसकी एरिया पूछा है। तो एरिया अपन देख चुके हैं कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर कितनी है, थीटा अपान 360 इंटू एरिया की बात हो रही, मतलब पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस गिवन है अपने को, कितने दिया है, रेडियस जो गिवन है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में। ठीक है, एंड थीटा मतलब एंगल कितना दिया है, वो 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इसकी एरिया कितने हो जाएगी, 60 अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है, 60/60 ये 16 होता है, 22/7 इंटू 6 इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक 6 से एक 6 कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 और 12 एक 13, 132/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें सरकमफेरेंस कितना दिया है, इसको सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर होता है। इसको कितना दिया है क्वेश्चन में, 22 सेंटीमीटर। इसको दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इम्प्लाइज आपको आर निकालना है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर इज इक्वल टू 22। तो ये 22 कट जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2, मीन्स आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर, राइट। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स की एरिया निकालनी है। तो क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है कि 90 डिग्री अथवा 1/4। तो 1/4 क्वाड्रेंट का मतलब 1/4। अब एरिया निकालनी तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4, पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7/2 इंटू 7/2। 7/2 क्यों रख दिया, क्योंकि नीचे पता है कि 22/7 है, तो 7 7 कट जाएगा, तो ये एक 7 से एक 7 कट जाएगा, बचेगा कितना, 22 × 7/4 = 16, मीन 7 दूनी 14 और एक 15/16, 154 डिवाइडेड बाय 16, ये आपका आंसर आएगा। ये 2 से और कट जाएगा, तो इसको 2 से और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 77/8। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, द लेंथ ऑफ अ माइन्यूट हैंड, मतलब मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी बनी है जिसमें ये आपको पता है कि
कांटे, ये 12 को होता है, ये 3 को होता है। रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो ये 6 है, ये 9 है, राइट। 1 2, तो सपोज यहाँ पर एक घड़ी का जो सेंटर है वो है 1 मिनट हैंड, पूरा बराबर होता है रेडियस के। तो द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मीन्स क्या दिया आपने को, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, आप ये लिखेंगे इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये आर इज इक्वल टू कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं तो उनमें से आप यूनिट जरूर रखना। सेंटीमीटर अगर लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर रखना, एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर अथवा मीटर जो भी दिया है उसका स्क्वायर करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन द 5 मिनट्स। अब आप ये देखिए कि 5-5 मिनट के ऐसे कितने 12 कांटे होते हैं, तब जाके 12 पंचे 60, 1 घंटा होता है। ठीक है, तो एरिया कितनी है 5 मिनट की, एरिया ऑफ 5 मिनट्स बाय मिनट हैंड, ये कितनी हो जाएगी 5 मिनट के लिए, मतलब कि 5/60 ही आप कर दीजिए अथवा 1/12। ठीक है, 5 मिनट के लिए 5/60, टोटल 60 मिनट होते हैं, इंटू एरिया कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। बस 5/60 मतलब 1/12, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यही होगा, कोई दिक्कत, बस इसको आपको सॉल्व करना है। ये 4 से काटेंगे तो ये 2, ये 7 बचेगा और ये कटेगा तो ये 7 बचेगा। 1 7 से 1 7 कट गया, बचा क्या, तो इधर 3 बचेगा। तो ऊपर 22 इंटू 1 7 और डिवाइडेड बाय नीचे 3 बचा। मीन्स 7 दूनी 14, 1 15/3, मतलब 155/4। ये क्या होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या निकल आई, एरिया निकल आई। कोई दिक्कत यहाँ तक, बस आपको यही समझना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपसे क्या पूछ रहा है। अब इसमें कोई डिफरेंट नया क्वेश्चन आ गया, आप देख रहे हैं कि नया क्वेश्चन, तो 5-5 मिनट कैसे 12 होते हैं, 5 मिनट, चाहे 1/12 लिख दीजिए, 1/12 लिख दीजिए, अथवा 5 मिनट डिवाइडेड बाई 60 मिनट इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछा है, राइट, इसलिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन समझेंगे, समझ चुके हैं, फार्मूला तो हम पहले ही देख चुके हैं, सब बन जाएगा। ठीक है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका एक कोड है, ये सेंटर हमने मान लिया ओ, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये कोड हमने मान लिया ए बी, ये हमने मान लिया पी। ठीक है, ये हो गया कोई पॉइंट सी। ठीक है, तो ए बी कितना है, ओ मतलब ए ओ कितना है, रेडियस आप लिख लेना शब्दों में, मैं आपको अगर क्वेश्चन समझाऊं तो रेडियस आर इज इक्वल टू कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। सबटेंडेड अ राइट एंगल एट सेंटर, मतलब ये पूरा एंगल, मतलब ए ओ बी कितना दिया है, इन फिगर आप लिख देना कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग माइनर सिगमेंट। माइनर सिगमेंट मीन्स क्या होगा, आपको ये वाला साइडेड रीजन, ये साइडेड रीजन मीन्स ए पी बी। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर आपको फाइंड करना है, माइनर सिगमेंट, इन सब की एरिया फाइंड करनी है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, माइनर सिगमेंट, राइट, देखिए इसमें जो पहला पार्ट है माइनर सिगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट में क्या करते हैं कि एरिया, अपन सेक्टर क्या करते हैं, ओ ए पी बी, इस सेक्टर की एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसमें से ओ ए बी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी एरिया को माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, अपना ए पी बी माइनर सेगमेंट की एरिया निकल आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, माइनर सेगमेंट ए पी बी, एरिया आप लिख देना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर
ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी की आप निकाल लेंगे, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इसकी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसकी निकालने के लिए आपको कुछ और कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ ओ ए बी की अगर एरिया निकालने के लिए, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एरिया, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर हाफ बेस कितना हो जाएगा ए बी इंटू हाइट कितनी हो जाएगी ओ सी, ये जो सी पॉइंट हमने लिया था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी फिगर में ये सी है, ए बी में फिर से आपको बना रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या फाइंड करना अपने को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ये फाइंड करना है, मतलब अपने को ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, ये आर है। अब ये देखो कि यहाँ पर टोटल एंगल कितना बन रहा था 90 डिग्री, टोटल एंगल 90 डिग्री बन रहा, तो टोटल एंगल जब एंगल ए ओ बी 90 डिग्री बन रहा है तो ए ओ सी कितना बनेगा, ये 45 हो जाएगा, आधा 45 हो जाएगा। तो जब ये वाला आधा 45 हो जाएगा, ये एंगल ये वाला 45 आधा हो जाएगा, तो ये ए सी आप फाइंड कर सकते हैं और ओ सी फाइंड करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक ये बात बता रहा हूँ कि आप तो यहाँ एक साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करें, अथवा डायरेक्ट ये याद रखना कि जहाँ एंगल ओ पर 45 डिग्री बन रहा है, तो अगर एंगल को आप 45 एंगल ले रहे हैं तो एंगल के सामने वाली साइड अगर निकालनी है, ये ए सी अगर आपको निकालनी है, ए सी अगर निकालनी है और क्या निकालना है ओ सी, तो ओ सी क्या है कि उसके लिए बेस का काम करेगा। जो आप एंगल 45 ले रहे हैं, एंगल ए ओ सी 45 ले रहे हैं, उस एंगल के लिए ओ सी क्या करेगा, बेस का काम करेगा। तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं ना, आपको हाइपोटेनस मतलब कर्ण मीन्स यहाँ पर रेडियस, ये आपको पता है कितना आर है, आर कॉस थीटा रख देना, आर कॉस 45। ठीक, और ए सी अगर आप निकालना तो यही आर साइन 45 लिख देना, आप इसको याद रख लेना। अथवा अगर आपको ये नहीं करना तो वही साइन थीटा आप एंगल लगाएंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे, तो एक साइड अपने को पता है एंगल पता है, तो आपको ए सी और ओ सी मिल जाएगा। तो ये आर मीन्स 10 और कास 45 मीन्स √2 1/√2, तो ये हो जाएगा 5√2, और ऐसे ही ये भी 10 इंटू 1/√2, तो ये भी 5√2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको क्या मिल गया, ए सी मिल गया, ओ सी मिल गया। ओ सी जो है हाइट का काम करेगा, ए सी जो मिल गया। अगर आप ए बी आपको फाइंड करना है, क्योंकि पूरा बेस क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, और ए सी और सी बी इक्वल हैं, राइट, इक्वल हैं, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 2AC लिख सकते हैं, मीन्स 2 इंटू ए सी कितना आप निकाले हैं 5√2, ये कितना हो जाएगा 10√2। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब जो एरिया आप इसकी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ बेस मीन्स 10√2 मीन्स ए बी इंटू हाइट मीन्स 5√2, तो ये एक 2 और ये √2 और ये √2 कट गया, तो ये बचा कितना 10 इंटू 5 मीन्स 50 बचा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपको एरिया किसकी आ गई है, ओ ए जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी अथवा ओ ए बी की आ गई है। तो जो पिछला आपने निकाला था, क्या किया था,
ये देखिए मैं ये किया हूँ, तो आपको यही समझा रहा हूँ फिर से। ये आपने देखा, ये ओ हो गया, ओ ए बी, ये 10 था। आपने यहाँ से क्या निकाल लिया पिछले वाले क्वेश्चन से? देखिए आपने ये निकाला ए बी निकाला, यहाँ से ओ सी निकाल लिया, ओ सी 5√2 आ गया। कैसे? देखो आपने ओ सी निकाल लिया है, पॉइंट सी कहाँ था? ये वाला सी था, ये वाला पी था। तो ओ सी निकाला तो ये 10, ओ सी कितना होगा? cos 45 डिग्री, 10 इंटू 1/√2, तो ये कितना आ गया? 5√2 आ गया। ठीक है, आपने जब ए सी निकाला तो ये 10 मतलब हाइपोटेनियस इंटू साइन 45 हो गया। तो 10 इंटू साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये 5√2 आ गया। ठीक है, जब आप ए बी निकालेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा? ये ए सी प्लस सी बी, और ए सी और सी बी इक्वल हैं, मीन्स आप लिख सकते हैं 2AC मीन्स 2 इंटू 5√2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 10√2। फिर आप जब उसकी ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये पॉइंट बी है, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ बेस मतलब ए बी इंटू हाइट मतलब ओ सी इज इक्वल टू हाफ ए बी मतलब 10√2 इंटू 5√2। तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 10 इंटू 5 मीन्स 50 बच जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द किसकी आई? उस ट्रायंगल की आई है। जब आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री जो एंगल बना था, तो 90 का 1/4 हो गया, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपने रख दिया 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर 100, माइनस ये 50 रख दिए, किसकी? एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये 4 है तो ये कट जाएगा, तो ये 50 बचेगा और ये 11 बचेगा, मीन्स 11 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 50। इसका मतलब ये कि 50 इन कॉमन ले लिए, तो 11/7 माइनस 1 ये बचेगा 4/7, मीन्स ये आ गया 200/7। ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर आया। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा था क्वेश्चन में आपसे? दूसरे पार्ट में क्या पूछा था? मेजर सेक्टर की एरिया निकालनी है। तो अब माइनर सेक्टर की एरिया निकाल चुके हैं, माइनर सेक्टर की एरिया निकाल लिए हैं। कितनी है? 1/4। ये देखिए 1/4 ऑफ द, ये जो निकाले हैं, चलिए इधर कर देते हैं, ये 4th का सेकेंड पार्ट, एरिया मेजर, इस बार सेक्टर निकालना है। तो एरिया मेजर सेक्टर मीन्स टोटल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर 100, माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगी? अभी आप निकाले हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 100, यही निकाले हैं अभी। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखिए अब 100/7 तो कॉमन आ गया। ठीक है, 100/7 इंटू 22, तो ये 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 100/7 कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/4 बचा, मतलब ये 3/4 इंटू 2200 डिवाइडेड बाई 7। तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको कट करेंगे तो ये बचेगा 1650, 1650 डिवाइडेड बाई 7, ये कुछ बचेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। इसमें अपन ने अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अपन ने किया क्या, मतलब ये एक सर्कल जो था, ठीक है, सर्कल में एक सेंटर था, सेंटर पर एक ये सेगमेंट बना था ए बी सेगमेंट बना था, हमने इसको पॉइंट पी मान लिया, ये पॉइंट एक सी मान लिया, ये अपने को पूरा 90 दिया था, जो भी एंगल दिया है सपोज, तो ये उसका आधा हो जाएगा, एंगल ए ओ सी उसका आधा हो जाएगा, राइट, ये वाला एंगल पूरे का आधा हो जाएगा। जो हमने फार्मूले में, अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो क्या लिखा था, आपको फार्मूला एक पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले पार्ट में, कि एरिया ऑफ, आप क्या निकालेंगे, माइनर सेक्टर निकालेंगे, माइनर सेक्टर, और माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा आप रख देंगे। ध्यान रहे इसमें थीटा जो पूरा एंगल दिया है ये पूरा वो 90, तो ये हो जाएगा, तो इससे आंसर आसानी से आ जाएगा। पर ये चीज़ अगर आपको फार्मूला याद है, तो नहीं याद है तो आप सीधा से यही करेंगे कि इस पूरे की एरिया निकालेंगे, सेक्टर की ओ ए पी बी की एरिया निकालेंगे, उसमें से इस ट्रेंगल की एरिया को माइनस करेंगे तो आपको इस सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके, इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, राइट। ठीक है, बाय बाय।